शुक्र करो कि माई लाली के सामने बोलने के बावजूद जिंदा हो। आप और आपकी दुश्मनज़ाद दीवारें मुझे नहीं रोक सकती अब। अपनी आंखें खोलो जैन। मोहब्बत छोड़ जाती है पर दुश्मनी और नफरत कभी अकेले नहीं छोड़ती। ओ मुंशी, इसे भी उस अंधेरे का मेहमान बना दे। इसे अपने वटकों की बड़ी याद आ रही है। ले जा इसे। छोड़ दे, छोड़ दे। सरकार, हम नौकर हैं आपके, हम पे एतबार करें। आपकी मरियम बीबी को भी हमने बचाया था माई लाली से, वरना अब तक तो। आओ सही, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। चलो सही। वली भाई, पोतरा मिलना है जैन साईं। जैन पुत्र, टूट के आयो या तोड़ने आयो? अम्मा वली, आपसे मिलना आए हैं सरकार। इसे क्या ये नहीं पता कि मेरी आंखें तो कुछ और देख ही नहीं सकती सिवाय एक चीज की? इजाजत है सरकार। मुंशी, ये दरवाजे हमारे हैं, हमें इनसे गुजरना भी आता है और तोड़ना भी। मैं फिर आऊंगा साईं, क्या पता है आपका इरादा बदल जाए। बड़ी कोताही है हमारी अम्मा वली, आपके होते हुए भी हम दूर हैं। ये दरवाजे ताले तोड़ नहीं सके, माफ कर दीजिएगा हमें। लाली को मोहब्बत हमेशा साई की तरह लगी है पुत्र, इसलिए वो हमेशा उसकी काट में लगी रहती है। कसूर किसी का नहीं है। मैंने बहुत कहानियां सुनी आपकी और बाबा मल्हार की मोहब्बत की। खबर नहीं क्या सुना तुमने। खैर, मोहब्बत का तो झूठ भी सच की तरह होता है। मोहब्बत को कोई कैद नहीं कर सकता मावती। हाँ, इस कैद को ये कैद ना समझ लेना, हमारी कैद तो कोई और है, अबदी कैद। जानता हूं मैं वो कैद, अब जानता हूं। मोहब्बत का दुख तो बड़े नसीब वालों को मिलता है पुत्र। सख्त से सख्त जमीन को भी ऐसा नरम कर देता है कि उसके बाद उसमें जो भी उगा लो हरा हरा ही उगता है। मगर हमें तो मोहब्बत ने सिर्फ कब्रें और लाशें दी हैं। अपने ही बिगाड़ा जो बिगाड़ा। मोहब्बत का क्या कर लिया?
वो तो वैसे ही है, सावी की सावी, न पानी दिया न गोडी की, बल्कि खून का तेजाब डाला। पर देख ले खुद को, एक बारी उगा है तो जंगल का जंगल निकल आता है। नहीं अम्मा बड़ी, बाहर हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। मोहब्बत के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। मोहब्बत तो खुद रास्ता है पुत्र, उसे किसी ने क्या रास्ता देना है। अम्मा अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करने देती। मोहब्बत ने तो बड़े बड़े बादशाहों के सर झुका दिए हैं पुत्र। लाली जैसों को कहाँ पूछती है मोहब्बत। अम्मा बड़ी, आप इतने सालों से यहाँ कैद हैं, क्यों नहीं तोड़ी हैं दीवारें? कैद खत्म हो जाती पुत्र तो गुनाह होता। मैं निकालूंगा आपको यहाँ से। बाहर जाके मैं क्या करूंगी पुत्र? मोहब्बत की जीत देखना अम्मा बड़ी। वो तो यहाँ ही से ज्यादा साफ नजर आ रही है। क्या पता बाहर जाके कुछ नजर ही ना आए। नहीं, आपको जाना होगा बाहर। पुत्र, ससी को कुछ ना कहना। आपको किसने बताया? वो मोहब्बत की पनाह में चली गई है। मुझे पता है माँ बड़ी, पर आपको ये सब मोहब्बत तो खुद बताने वाली है। बताने वाली को कोई क्या बताएगा। तुम्हें यहाँ भेजा गया है या खुद आए हो? मैंने भी वही गुनाह कर लिया अम्मा बड़ी, जिसकी वजह से आप इतने सालों से ये कैद काट रही हैं। इतने दिनों से तलाश कर रहे हो, क्या जमीन छोड़ गए हैं वो जो मिल नहीं रहे तुम्हें? बीबी सारे थाने, हस्पताल, स्टेशन, बस अड्डे हर पासे देख लिया है। उस्ताद रांझे ने तो बीबी इलाके के लोगों और कब्रिस्तान वाले बंदे को दबके दे के पता किया है। बाबा सी का कोई पता नहीं चला। ढूंढना छोड़ दो जी बीबी। और सबको वापस बुला लो। हुक्म बीबी। और सुन, मुंशी से कह बाहर सोनी से कब्र बनवाए फौरी। हुक्म बीबी। इसे जान के यहाँ भेजा था ताकि इसे पता चल सके मोहब्बत का अंजाम। लेकिन तुम अपने ही बेटे से नहीं मिल सकी आज तक, और शायद मिल भी ना सको। वो तो जा चुका है। तुर्री, राजकोट को रास्ते अंदर की तरफ आते हैं, बाहर कोई नहीं जाता। अम्मा प्लीज बस कर दे। चलो बाहर, इस औरत का साया भी मनहूस है। मैं इनके बगैर नहीं जाऊंगा। जैन, बस बहुत हो गया, अब तमाशा बंद करो। राजकोट में और तमाशे नहीं होंगे। नहीं, अम्मा बड़ी साथ जाएंगी।
अम्मा, जैन, अगर तेरा अगला कदम बाहर की तरफ ना हुआ तो मेरी अगली गोली इस जादूगरनी के सर में होगी। अम्मा प्लीज रहम करें। आप खुद को हरा के कौन सी चीज हासिल करना चाहती हैं? बस करें अब। बाहर! न मोहब्बत को पहले जीतने दिया था, न अब जीतने दूंगी। ना मोहब्बत को पहले हरा सकी थी, ना अब हरा सकोगी। अम्मा, कैसी खबर? क्या कोई खबर आई है? आई तो नहीं है, लेकिन आ जाएगी। खबर तो मेरे पास है। क्या? जैन माई लाली के आगे खड़ा हो गया है मेरे लिए। माई ने उसे बंद कर दिया था। गोलियां चल रही हैं वहां। क्या? 100 से ऊपर मैसेजेस कर चुका है जैन मुझे सुबह से। वक्त आ गया है कि जैन को यहाँ बुला के माई के सारे कर्जे उतार दिए जाएं। राजकोट में सिर्फ हमारी बंदूकें बोलेंगी। बेफिक्र हो जाए अम्मा। फिलहाल तो जैन मुझसे निकाह करने आ रहा है किसी भी वक्त। क्या? ऐसा कभी मत करना सोनी। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। सोनी, निकाह कोई मजाक नहीं होता। लेकिन करना तो होगा अम्मा। सांप को मारने के लिए उसके पास तो जाना पड़ता है, लेकिन वो आ नहीं सकेगा क्योंकि मैंने उसे कहा है कि माई दुर्री को भी साथ ले आए निकाह पे। ये तू क्या कर रही है? कई लाशों के कर्जे हैं अम्मा, इसी तरह उतरेंगे। मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि खबर का इंतज़ार सिर्फ यहाँ नहीं है, वहाँ पे भी खबरें बन रही हैं। मैं शहर आले घर जा रही हूँ। सोनी, वो जगह महफूज नहीं है। माई जैन की जिद का बदला तुझसे ले लेगी। जैन रोकेगा माई को? माई किसी से नहीं रोकती। देखती जाए अम्मा, होनी भी और अनहोनी भी। क्या चाहते हो तुम? यही सवाल मुझे करना था आपसे। तुम्हारा भला। देख रहा हूं जो भला चाहती हैं आप। इस खानदान की सारी इज्जत, गुरूर और मान तुम अपने एक फैसले की नजर करना चाहते हो? ना पुत्र ना। बड़ा खून बहा है यहां तक पहुंचने में। मोहब्बत का लफ्ज राजकोट वालों पे हराम है और तुम इस रिवायत के वारिस हो। मैं खून और कब्रों का वारिस नहीं हूं अम्मा, और ना ही बनूंगा। अब कब तक रोकेंगी मुझे? अम्मा, बड़ी की तरह मैं पूरी जिंदगी गुलामी नहीं करूंगा। गुलामी तो तुझे करनी पड़ेगी जैन, वरना मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहती हूँ कि उस लड़की को तो क्या, उसके खानदान और पूरी नस्ल को मैं खत्म कर दूंगी। और तू जानता है अच्छी तरह कि मैं जो कहती हूँ करती हूँ। कीमत चाहे जो भी हो।
इधर का सही कुछ नहीं पता। खड्डा किसके नाम का है, कौन जाएगा इसमें? बीबी साईं ने खुद कहा है तुझे? तो और उस्ताद जी, मैं अपनी मर्जी से कब्रें थोड़ी खोदूंगा इधर। हाँ, और तो कुछ नहीं कहा बीबी साईं ने। सवाल का दिल तो कर रहा था उस्ताद जी, पर बीबी से कैसे करता। कोई फोन तो नहीं आया कहीं से? मुझसे पूछ ले जो पूछना है तुम। तू क्या समझता है कि मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानती? सब पता है मुझको, एक एक चीज का। तुझे भी पता कि इतनी गलतियों के बाद इधर अगर कोई जिंदा है तो वो सिर्फ तू है। पता है क्यों? क्योंकि तुझको वारिस ने बचाया है हमेशा, और अब भी वही बचा रहा है, बार बार सामने आके। मगर तू कैसा बदबख्त, कैसा नमक हराम है। तूने तो अपने मालिक की मौत का बदला लेना था ना, और तू उसके कातिलों के साथ जुड़ा हुआ है। कह लो, सब कह लो, लेकिन वारिस साईं की रूह की कसम, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है बीबी साईं, सच नहीं है। मैं तो अपने साईं के बोए हुए बूटे की हिफाजत कर रहा हूँ। हमारे सरकार मुझे कहते थे बीबी कि मोहब्बत उनका बूटा है, मैं उनके लिए खून भी दे सकता। बाबा मल्हार को राजकोट पहुंचा के तूने कौन सा बूटा बचाया है? ना बीबी ना, मैं बाबा मल्हार को कहीं नहीं लेके गया हूँ। जा रही है तू, ध्यान से जा। शबाज, डॉक्टर को बुलाए, मुश्किल को ड्रिप लगवा, बुखार है इसे। मुंशी सरकार, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सरकार वो तो मैं आपके हुक्म के कहे बगैर ही कर रहा हूं। क्या मतलब है? हुक्म करें सरकार। तुमने मरियम का घर देखा है, मिले भी हो तुम उससे। सरकार, एक दरखास्त करूं? क्या? गरम गरम रोटी एकदम मुंह में डालने से मुंह सड़ जाता है। मुझे आपकी ख्वाहिश का पता है, सब्र करें थोड़ा सा, कहीं आपकी जल्दी से उनको नुकसान ना पहुंचे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सरकार, माई ने उन पर गार्ड लगाए हैं पहले से। क्या? पर सरकार, उनकी आंखें बंद हैं। मैंने कहा था ना कि आपके कहे बगैर आपके लिए चीजें कर रहा हूं।
क्या करूं मैं? सरकार, इश्क वाला फल ठंडा करके खाना चाहिए, ये बुजुर्गों ने कहा है। आप मरियम बीबी की फिक्र न करें, गार्ड उसकी हिफाजत कर रहे हैं। बस आप थोड़े दिनों के लिए बीमार हो जाएं, खामोश हो जाएं। और वो जो सरदार सुल्तान वाला खाता है वो? सही, हौले हौले वगदे पानी से डरना चाहिए। तेज आला पानी छंटके मार के झगाली कार बैठ जाता है। आप फिक्र न करें, मुंशी का वादा है आपके साथ, वो कुछ होगा जो कभी आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। रांझा, रांझा, रांझा दरवाजा खोलो। रांझा, रांझा, दरवाजा खोलो। अम्मा भी, ये कब्र सब खैर तो है? लाशों को जल्दी दफनाने का हुक्म है। अम्मा भी प्लीज मुझे बताएं, सब खैर तो है ना? बाबा साईं, मुझे पता है तूने उन्हें वहां नहीं पहुंचाया, पर वो है तो राजकोट में ही। माई लाली वहां से उन्हें जिंदा वापस नहीं भेजेगी। खुदा की कसम अम्मा भी, अगर मेरे पास वारिस की अमानत नहीं होती तो मैं अपनी कुर्बानी देकर भी उन्हें ले आती। अब बहुत देर हो चुकी है हर कुर्बानी के लिए। और अम्मा भी, मुझे पूरा यकीन है बाबा साईं वहां नहीं है। माई लाली माँ है मेरी, जानती हूँ मैं उन्हें हर चीज की जल्दी होती है। खास तौर पे बदला लेना हो तो वो एक लम्हा देर नहीं करती। बाबा साईं वहां होते तो अब तक। बात अब तक की नहीं है, कब तक की है। इसीलिए तो ये कब्र बनवाई है। फिर माई दुर्री अभी तक क्यों जिंदा है? सिर्फ मोहब्बत की तौहीन के लिए जिंदा रखा हुआ है उन्हें। और किस तरह, आप सोनी से पूछ लें, वो तो मिल भी आई अम्मा बड़ी से। तो और कहाँ होना है बाबा मल्हार ने? तू छोड़, अपना काम कर। जी अम्मा भी। ओ रानी, खैर तो है मुंशी चाचा? चल, तेरे निकलने का टाइम आ गया। सोनी उधर आ गई है? ओ सोनी नहीं, मरियम, मरियम बीबी आख। हाँ वो तो पता है। पता नहीं, अपनी दिमाग पे लिख ले। और मेरी गाल सुन, जितना तुझे समझाया है उसे एक लफ्ज ना इधर ना उधर। सुनी मेरी गाल? मुंशी चाचा, अब रानी को इतना फारिग भी ना समझ। ये तो मैं तेरे कहने पे चुप हूँ, वरना। चल चल, वरना चल जल्दी आ। एक मिनट आई। मौत मरे पे मौत मरे, सहरा दरिया
सांसों पे पहरा पहरा रे। क्या बात है बीबी, किससे मिलना है? तेरे से नहीं मिलना, जिससे मिलना उसका कुंडा खड़का दिया है। बीबी जी, आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। पर तुम हो कौन? रानी बीबी जी, राजकोट से भाग कर आई हूँ जान बचा के। मुंशी बिल्ला ने भेजा है आपके पास। मुंशी? हाँ बीबी जी, वही मुंशी बिल्ला जिसने माई के होते हुए आपका फोन देखा था लेकिन माई को कुछ नहीं बताया था। मुंशी ने कहा था बीबी को याद न है तो ये निशानी बता दे। अंदर आओ। ये कहानी है बीबी जी सारी। मैं ना भागती तो माई मुझे कुत्तों के आगे डाल चुकी होती। और जैन कहाँ है इस वक्त? अपनी माँ की कैद में बीबी जी। वो तो आ रहे थे आपके पास सब कुछ छोड़ छाड़ के, मगर माई ने चारों पासों से गार्ड छोड़ के उन्हें काली कोठरी में बंद कर दिया। माई दुर्री के साथ? आपको सब पता ही है बीबी जी, आप खुद देख आई हैं सारा कुछ। तो मुंशी ये सब मेहरबानियां क्यों कर रहा है मुझ पर? बीबी जी, हर दुश्मन नजर नहीं आता। मतलब? माई लाली से इतनी नफरत मलकानी बीबी भी नहीं करती होगी जितनी मुंशी बिल्ला करता है। माई लाली ने उसका पूरा खानदान मार दिया था। क्यों? जिस दिन माई दूरी बाबा मल्हार के साथ भागी थी तब कासिद मुंशी बिल्ला था। मैं आपकी कामी बन के रहूंगी बीबी जी। मैं आपको हवेली की वो बातें बताऊंगी कि आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हुक्म बीबी। तुम इस घर से बाहर देखोगी भी नहीं। माई लाली किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। वो यहाँ नहीं आएंगी बीबी जी। तुम्हें कैसे पता? मुंशी बिल्ला ने कहा है कि वो इनको आने नहीं देगा, और वो अगर यहाँ आई तो वो मुझे बता देगा। ठीक है, लेकिन याद रखना एक बात, मैं तुम्हें रख तो रही हूँ, लेकिन मेरे साथ किसी किस्म की चालाकी मत दिखाना। माई से तू बच गई थी, लेकिन शायद मुझसे नहीं बच सकोगी। सुना तुमने? ऐसा मौका नहीं आएगा बीबी जी। बेबी सही, आपको गलत फहमी हुई है। बहुत रियायत कर ली तेरे साथ, तो खुल चुका है। कब्रिस्तान में वारिस की कब्र के साथ खुरा निकलवाया, 4 चुफेरे तेरे ही पांव हैं। बेबी सही, मैं रोज वारिस साईं की कब्र पे जाता हूँ। क्या तूने? सॉरी। तुमने देख क्या रहे हो? निकालो उसे, जल्दी करो, निकालो उसे। गाड़ी किधर है? गाड़ी बुलाओ, निकालो, जल्दी करो। गाड़ी लेकर आओ, गाड़ी में रखो, जल्दी करो।
क्या जरूरत थी इतना बड़ा कदम उठाने की? नहीं जानती थी तू कि वारिस का बंदा है ये? कोई किसी का नहीं है अम्मा यहाँ, वो माई का बंदा है। अच्छा है मर जाए तो। वैसे भी बहुत सारे अहम राज थे ना उसके पास तुम्हारे। जैन से राब्ते, माई लाली से राब्ते, मुंशी बिल्ला से राब्ते, बाबा मल्हार की गुमशुदगी। इनके बाद तो रांझे का मरना बहुत जरूरी हो चुका है। वैसे अगर मुझे ये सब राब्ते करने होते सोनी, तो सबसे पहले मैं जैन को मरियम को बताती, उसे गोली लगने से बचाती। मुझसे ज्यादा तो उसके पास इस हवेली के राज थे। मगर एक बात बताऊं, रांझा वफादार है, इस घर की एक एक ईंट की इज्जत का वारिस। सही लगता है तुम्हें? मुझे दुख है, बहुत गहरा दुख, जैसे किसी अपने को गोली लगने का दुख, क्योंकि वो वारिस से मोहब्बत करता है और मुझे वो हर चीज प्यारी है जो वारिस को प्यारी है। देख लिया आपने, मैं कहती थी ना इसे सब कुछ पता है। पता तो होना है इसे, वहीं से जो आई है। रांझा देता होगा इसको सारे राज हमारे। लेकिन इस्तेमाल नहीं किए इसने वो सारे राज। अम्मा, मेरी किताब में हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे सामने सिर्फ मेरे भाई की कब्र है और मैं हर उस शख्स को कब्र में पहुंचा के दम लूंगी जो जरा सा भी उसकी मौत में शामिल है। अम्मा, मैं हॉस्पिटल जाना चाह रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को कॉल कर देती। अम्मा, उसकी हालत नाजुक है। तो तूने बचाना है उसे। गार्ड्स गए हैं ना साथ, वो बता देंगे अस्पताल के किसका बंदा है। सोनी इधर आ। अपने गुस्से को काबू में रख। हम बाहर के दुश्मन से लड़ रहे हैं, अभी अंदर दुश्मन खड़े ना कर। बच तो गई है जान बीबी जी, पर हालत जरा नाजुक सी है। खुदा जिंदगी रखे उसकी। आमीन। सही को ये अंदाजा था कि बीबी ये करने वाली उनके साथ। वो कब आए थे तुम लोगों के पास? ईशा की अजानों के टाइम। मुझे तो कहा भी था कि ऐसा हो सकता है। सोनी बीबी ने कितनी बार पता किया था उसका? पूछा तो नहीं था बीबी हमसे, पर आई कई बार थी। एक शाम पहले बीबी मलकानी बीबी ने बहुत मारा था उस्ताद जी। जी बीबी, मैंने भी देखा था। उसके बाद सही ने दरवाजा बंद कर लिया था। आप जब आई थी दरवाजे पे, सही अंदर ही थे, किसी से नहीं मिले। और सोनी किस वक्त आई थी वापस? रात 11 बजे के बाद आई थी। आके काफ़ी देर फ़ोन पे बात करती रही हैं। मुझे तो लगता है किसी ने भड़काया है उस्ताद जी के खिलाफ। रांझा सही उस वक्त निकले थे बाहर बीबी जी। सोनी बीबी ने उन्हें गोलियां डाली तो वो बाग वाले पास चले गए। बीबी जी हमें छुट्टी दे दें, हम इधर आप काम नहीं कर सकते। ऐसा न हो अगली बारी हमारी ही न हो। ऐसे वफादार बंदे को मार सकते हैं तो हम क्या चीज़ है उनके आगे? नहीं, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। अपनी अपनी ड्यूटी करो सब। रांझे के लिए दुआ करो, इस हवेली को जरूरत है तुम्हारी। लो अपने अपनी ड्यूटियां करो। अम्मा भी, आप क्या मुझसे नाराज हैं? सोनी मेरी खामोशी पर भी शक करती है। अम्मा भी, मैंने राब्ते रखने होते तो निकल के क्यों आती यहाँ? तू अपनी मर्जी से नहीं आई यहाँ, मजबूरी से आई है। वहां रहती तो माई ने मार देना था तुझे। मुझे पता है अम्मा भी,
लेकिन जो मजबूरी थी वो शायद इस घर की जरूरत थी। मैं वारिस की दी हुई कसम की वजह से आई थी यहाँ। दुश्मनदार घरों की दीवारें भी शक से बनी होती है ससी, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे मालूम है अम्मा भी, बस कभी कभी ज्यादा तकलीफ होती है। तकलीफों की गिनती शुरू कर दी तो हमारी तरफ की गिनती इतनी है कि तुझे आती भी नहीं होगी। लेकिन हम तकलीफ को बदले की कसम में बदल लेते हैं। अम्मा भी ये सब दुश्मनी मोहब्बत में भी तो बदल सकती है। गलती कितनी ही बड़ी हो माफ तो की जा सकती है। ये माफी की बात नहीं है, कर्ज की बात है। और कर्जा तो उतारना ही उतारना होता है। कर्जे की कोई माफी नहीं होती ससी। और वैसे अगर तू जिंदा है और यहाँ है तो इससे बड़ी माफी और क्या हो सकती है। माफी का सबक अपनी माँ को क्यों नहीं पढ़ाया तूने? क्योंकि उन्हें ये जबान नहीं आती और आप बेशक की जबान बोलती नहीं, लेकिन मोहब्बत की जबान हिफ्ज़ है आपको। मैंने तुझे कई बार कहा है कि तू सिर्फ अपनी फिक्र किया कर। घर की तो ईंटें भी असर कबूल करती हैं। मैं तो फिर इंसान हूँ। अब शायद असर कम हो तुझ पर। तुझे सारी बातें बताने वाला आजकल जख्मी है। अम्मा भी, दुश्मनी की दीवार गिराने के लिए हमें जरूरत है रांझे की। हमें किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत होती है अम्मा भी। छत तक 4 दीवारों पे खड़ी होती है। हम तो दुश्मन के सामने हैं जिसका कुछ पता नहीं कि कहां से आ जाए। रही बात रांझे की वफादारी की, तो उसके अंदर बाहर वारिस और इस हवेली के सिवा कुछ नहीं है अम्मा भी।